महादेव राधे मित्रों, आप सभी लोगों को आज मैं पुनः यही जो भावों की मेरी सीरीज आई थी उसमें भावों में पर्यायवाची जो नाम थे वह मैं बता रहा था। तो आज हम बात करते हैं पंचम भाव। यह जो पंचम भाव है इससे हम किसका विचार करते हैं? जातक के पुत्र का विचार करते हैं। यानी कि यह भाव यानी पंचम भाव अगर किसी भी राशि से युक्त हो, परंतु उसमें भी अगर उसके अनुकूल राशि हो, नीच राशि ना हो, शुभ राशि हो, तो क्या हो जाएगा? पुत्र बढ़िया होगा। सुत यानी इसका मतलब भी पुत्र होता है संस्कृत में। धी यानी बुद्धि बढ़िया होगी। उसके अंदर देवत्वपन यानी कि उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति आएगी। यह विद्या का भी भाव है यानी शिक्षा का भी भाव है। यह राजा बनने लायक, राजा बनने का जो गुण है पंचम भाव से देखेंगे। पिता के बारे में हम विचार इसी से करते हैं और पंचक हमारे जो 5 चीज़ें हैं उनका विचार हम इसी से करते हैं। अंगों का विचार हम आदि इसी से करेंगे पंचक। फिर अगला आया हमारा षष्ठम भाव में। अगर मान लीजिए शत्रु के भाव में अगर मान लीजिए कोई भी क्रूर ग्रह बैठ गया तो उसकी दृष्टि जहाँ जाएगी वह बहुत अच्छी होगी। परंतु अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह अगर बैठ गया तो वह जातक के लिए सही नहीं है। तो इससे क्या क्या विचार करेंगे? शत्रु का विचार करेंगे और उसके रोग का विचार करेंगे। व्यक्ति के स्वास्थ्य का विचार हम षष्ठम भाव से करते हैं। उसके अंग का विचार करेंगे। किसका विचार करेंगे? अंग का विचार करेंगे और शस्त्र आदि का विचार करेंगे। कौन से शस्त्र से उसे भय है और भय वह कितना डरता है इसका, वो उसे कहाँ पर चोट लगने वाली है, कहाँ पर कब उसे कौन सा माह घातक रहेगा या कौन सा साल घातक रहेगा, इसका विचार हम इसी से करते हैं। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव जिसे हम कहते हैं पत्नी का भाव, इसे हम धर्म का भाव भी कहते हैं। क्यों? भाग्य धर्म, ये क्योंकि देखिए पत्नी के द्वारा ही धर्म आदि सभी होते हैं। कार्य किससे होते हैं? पत्नी के द्वारा ही होते हैं। अब आइए मित्रों, इसको हम पत्नी का भाव भी कहेंगे, इसे हम काम का भाव भी कहेंगे। काम यानी कि शुक्र का आदि भाव हम कहेंगे, भोग का भाव भी इसे कहेंगे। गमन यानी जाने के लिए, कहाँ किस ओर जाएगा, किधर जाएगा तो ज़्यादा उसे फल मिलेगा। कलत्र यानी पुत्र पौत्र आदि कैसे होंगे, इसका विचार हम इसी से करते हैं। कितने पुत्र होंगे इसका विचार हम करेंगे। और अस्त और संपत्ति यानी कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसके पास संपदा कितनी होगी, चल अचल आदि, इसका हम विचार सप्तम से करेंगे। अब आइए मित्रों, हम अब अष्टम का विचार करते हैं। जब अष्टम है तो यह जो है क्या है? यह मृत्यु भाव है। तो मृत्यु से ही आयु का भी विचार किया जाता है। आपको यह भी इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए अष्टम भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो वह अच्छा फल देगा। क्रूर ग्रह बैठा अच्छा फल देगा। अगर मान लीजिए शुभ ग्रह बैठेगा तो उसकी जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी वह जातक के लिए सही नहीं है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, चतुर्थ अष्टम द्वादश, चतुर्थ अष्टम और द्वादश, इन सभी भावों में अगर मान लीजिए कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा तो बहुत अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वह उसके लिए सही नहीं रहता है। मान लीजिए मित्रों, अब हम इसका नाम क्या क्या है? इसका नाम है आयु, रंध्र, रण, मृत्यु और विनाश। व्यक्ति के किसका किसका विचार करेंगे? आयु का भी विचार करेंगे, रंध्र का विचार करेंगे, रण का विचार करेंगे, पराक्रम का विचार करेंगे, मृत्यु का विचार करेंगे और विनाश का विचार हम करते हैं। किसका विचार करते हैं? देखिए इसको हम पुनः आपको बता दें, यह है मृत्यु, दिखाई कम दे रहा होगा, यह है मृत्यु, यह है रण, यानी कि जहाँ वह योद्धा बन के जाएगा। तो मित्रों, आप हमारे ये सभी वीडियो को देखें क्रमशः तो आपको समझ में आएगा। इसको लाइक शेयर करते रहें जिससे हमारा भी उत्साह वर्धन हो, तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। महादेव राधे मित्रों।